नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हे मातृभूमि इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। हे मातृभूमि इसके कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। पहले हम शब्द वाटिका देखेंगे। नवाना झुकाना, शीश सिर, जिह्वा जीभ, रज धूल, बलिदान प्राणाहुति या निछावर, देह शरीर। कल्पना पल्लवन। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखो। उत्तर। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना एक महत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण कार्य है। यह कथन सच्चा है क्योंकि हमारी मातृभूमि ही हमारी जन्मभूमि होती है, जो हमें जीवन की अनमोल उपहारों से लाभान्वित करती है। मातृभूमि की सेवा करने से हम अपने देश के विकास में योगदान करते हैं। हम अपने जीवन का एक अंश उसके सुधार और समृद्धि में लगा देते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें और उसकी सेवा करें। मातृभूमि की सेवा करने से हम अपने आत्मा को भी शांति और संतोष मिलता है। हम अपने देश के लिए काम करके गर्व महसूस करते हैं और अपने जीवन को एक उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना हमारा कर्तव्य है और हमें इसे समझकर उसे पूरा करना चाहिए। सूचना के अनुसार कृतियां करो। कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं। मातृभूमि की विशेषताएं। उत्तर। 1. मातृभूमि ने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। 2. समुद्र नित्य मातृभूमि के पद रज को धोता है। 3. समुद्र मातृभूमि को प्रणाम करता है। 4. मातृभूमि का पुण्य नाम है। कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। मन, देह। एक शब्द में उत्तर लिखो। 1. कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। मातृभूमि। मातृभूमि के चरण धोने वाला। समुद्र। मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण। प्रतिदिन सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। भाषा बिंदु। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य है राजा ने प्रधानमंत्री को आदेश दिया। दूसरा चिन्ह है अर्ध विराम। वाक्य है शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चीड़ हो गई थी। तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। वाक्य आपका नाम क्या है। चौथा है योजक। वाक्य दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। 5. विस्मय सूचक चिन्ह। वाक्य हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं।
6 इकहरा उद्धरण चिन्ह वाक्य राम कुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। 7 दोहरा उद्धरण चिन्ह वाक्य राजा ने पूछा तुमने क्या किया दानों का। उपयोजित लेखन शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। ग्रंथालय स्वप्न पहेली काज। बसंत को पहेलियां बुझाने का बहुत शौक था। उस रात भी उसने दादी की पूछी पहेली का सही जवाब दिया था। फिर रात को सो गया। सोते समय उसे एक सपना आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक कांच के महल यानी शीश महल में है, जहाँ पर एक राजा है और उसने यह शर्त रखी है कि यदि वह एक पहेली का सही उत्तर नहीं देगा तो राजा उसे कैद कर देगा, अन्यथा आज़ाद कर देगा तथा बहुत सी सोने की अशर्फियाँ भी देगा। राजा की शर्त सुनकर बसंत उत्साह से भर गया। उसे लगा वह राजा की पहेली का जवाब चुटकियों में दे देगा। जब राजा ने उससे पहेली पूछी तो उसके आशाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि पहेली इतनी सरल नहीं थी। खैर, उसने राजा से समय मांगा। राजा ने उसे 3 घंटे का समय प्रदान किया और कहा कि यदि तुमने पहेली का सही उत्तर नहीं दिया तो हम तुम्हें यही कैद कर रखेंगे। यदि तुमने पहेली का सही उत्तर नहीं दिया तो हम तुम्हें यही कैद रखेंगे। राजा ने उसे एक कैद खाना दिखाया। राजा चला गया। बसंत पहेली का उत्तर ढूंढने में लग गया। 2 घंटे बीत गए पर उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। वह उस महल में घूम रहा था कि एकाएक उसे सामने एक ग्रंथालय नजर आया। बसंत उस ग्रंथालय से एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। सहसा उस पुस्तक के अंतिम पन्ने पर उत्तर मिल गया। बसंत ने राजा को उत्तर बता दिया। राजा पहेली का हल पाकर बहुत खुश हुआ। वह बसंत को अशर्फिया देने ही वाला था कि दादी ने उसे जगा दिया। अब उसने आसपास देखा तो वह बिस्तर पर था और माँ भी उसे आवाज़ लगा रही थी कि जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना बस छूट जाएगी। बसंत मुस्कुराकर उठा और उस पहेली के विषय में सोचने लगा जो उसने स्वप्न में हल की थी। समाप्त। धन्यवाद।